तो अल्लाह ताला ने अंबिया का नाम तो लिया, किसी वली का नाम नहीं लिया। अब मुसीबत पड़ गई कि हम वली की शनाख्त कैसे करें। क्या जिसका मदार, जिसका दरबार हो वो वली है? ये निशानी तो नहीं है। इसका तो जिक्र ना हदीस में है ना कुरान में है जी। क्या बहुत बड़ा जिसका दरबार हो वो बहुत बड़ा वली है? जिसका दरबार ना हो, आम सी कब्र हो, वो वली नहीं है? ये आपके पास मेरे पास क्या कसौटी है? ये बड़ा अजीब सवाल है और इसका शायद बहुत कम लोग जवाब दे सकें, क्योंकि इंसान का जो नजरिया होता है वो ये सोचता है कि हमने एक शख्स को वली समझ लिया, मकबूल समझ लिया, तो वो अपने समझने को एक सनत का दर्जा देते हैं। चूंकि मैं समझ रहा हूं इसलिए ये वली है। भाई, वली को वली समझने के लिए भी एक मेयार चाहिए। आलिम को परखने के लिए आलिम का होना जरूरी है। कारी साहब के परखने के लिए कारी का होना जरूरी है। और उस्ताद कारी, आम कारी नहीं, उस्ताद किस्म का कारी होगा तो वो बहुत से कुर्रा में से सिलेक्ट करेगा, नंबर देगा कि ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का है। उलमा में से जय्यद आलिम होगा और मुदर्रिसीन में से भी जो मलिकुल मुदर्रिसीन हो, सरदार किस्म का मुदर्रिस हो, वो बता सकता है कि फलां मौली साहब मैब्जी किस तरह पढ़ा सकते हैं, कुदूरी किस तरह पढ़ा सकते हैं, काजी और अहमदुल्ला किस तरह पढ़ा सकते हैं, बैजावी किस तरह पढ़ा सकते हैं, तफसीर किस तरह पढ़ा सकते हैं, हदीस किस तरह पढ़ा सकते हैं, इन कितने पानी में हैं। ये चोटी का जो आलिम होगा वो उलमा में फर्क करेगा, दर्जात बंदी, दर्जा बंदी करेगा। एक अनाड़ी आदमी को क्या पता, बोलते तो सब हैं, दो चार लफ्ज तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन इल्म की कसौटी पर जब तोला जाएगा, परखा जाएगा, तो चंद एक आदमी निकलेंगे जो उसमें यार पर आएंगे। तो जो लोग अपनी तरफ से विलायत को साबित करते हैं कि फलां साहब बड़े वली हैं, उनका बड़ा मर्तबा ऊंचा है, तो फिर मतलब ये निकला कि वो उन वली जो हैं उनसे भी उनका ऊंचा मर्तबा है जो उनको परख रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी जरा गुफ्तगू और अंदाज की होती है ताकि कुछ मैं आपको दे कर जाऊं, ये मैं चाहता हूं। तो जो लोग ये समझते हैं जनाब के फलां साहब बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह अकबर, क्या कहना है भाई, आपको कैसे पता चला? अल्लाह ने तो कोई निशानी नहीं दी, नाम नहीं लिया किसी का, आपकी मर्जी है जिसे वली बनाते फिरे। और आपने अपने तरीकों से किसी को कोई मकाम दिया हुआ है, किसी को कोई मकाम दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने जिनको मकाम दिया है वो कौन सा तबका है? जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह के वली हैं, ये तो आपने बनाया है ना। जिस तरह आजकल बेजा अलकाबा जगह इस्तेमाल हो किए जाते हैं स्टेजों पर, ये मेरे लिए भी मौलाना रियाजुद्दीन साहब ने अल्लामा का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं तो अल्लामा नहीं हूं, बहरहाल इनकी मोहब्बत है, अच्छे, चूंकि इनकी खुद अच्छा ज़हन है तो इसीलिए मुझे कह गए हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो इससे बड़े बड़े लफ्ज स्टेज पर बोले जाते हैं मशाइख के लिए, उलमा के लिए।
तो जो लोग बोलते हैं उनको शायद ये पता होगा कि ये किस मर्तबे के हैं। क्या उन्होंने कभी उनको परखा है? या बेदरेग अल्फाज अलकाब इस्तेमाल कर दिए जाते हैं? क्या वो उनके उस्ताद हैं या उनसे बड़े हैं, या उनको कभी परखा है उन्होंने कि उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इत्तेफाकन मुलाकात होती है स्टेज पे, लेकिन बेदरेग तौर पर बोल देते हैं। और वो लोग भी खुश होते हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है। मुझे बुलंद अलकाब से भी पीर हजरात भी खुश होते हैं, उलमा भी खुश होते हैं। तो मकसद ये है कि ये अवामी ज़हन है। अवाम ने अपनी तरफ से कई खुश करने के लिए, खुशामद के लिए कह देते हैं, कई इसलिए कह देते हैं कि कल ये हमारे लिए भी ये जवाबन ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर असल लोग कहां गए? असल उलमा कहां गए? असल मशाइख कहां गए? असल वली कहां गए? उनकी निशानी क्या है?